सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर है असम के। आपको बता दूं कि पूरे भारत में इनकी लोकप्रियता बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं उनको कंटेन करने में सक्षम है। फोर फ्रंट में खेल रहे हैं दोस्तों। असम एक ऐसा स्टेट है जहां पे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जमजमा है। खुद कई बार कह चुके हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी कि वहां पे डेमोग्राफी पूरी तरह से बदलने की उनकी कोशिश थी 2030 तक। आपको बता दूं कि बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया है कि 25,000 एकड़ की जो जमीन होती है दोस्तों, उसको असम की सरकार, हिमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने पिछले 4 साल के अंदर में कब्जा मुक्त करवाया है। और ये सब नेशनल फॉरेस्ट की जमीन थी दोस्तों, सरकारी जमीनें थी। आपको बता दूं कि यहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को सिस्टमेटिकली बसाया जा रहा था बतौर प्लानिंग के तहत, ताकि पूरे असम की डेमोग्राफी को तहस नहस कर दिया जाए। और तो और वहां पे वोटिंग के टाइम पे भाजपा बुरी तरह से परास्त हो, इसकी भी साजिश का खुलासा किया है हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने। तो अभी इस पे बात करेंगे दोस्तों। प्लीज आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर में गोलपाड़ा और दुबरी इलाके में 4,500 एकड़ की जमीन को मुक्त करवाया गया है। 150 बुलडोजर की मदद ली गई है दोस्तों। 2000 इलीगल झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है, वहां पे मकानों को तोड़ दिया गया है। आपको बता दूं ये सब नेशनल फॉरेस्ट की जमीन बताई जा रही है, एनक्रोच्ड की हुई जमीन बताई जा रही है, वीजीआर की जमीन बताई जा रही है, पीजीआर की जमीन बताई जा रही है। और ये लोग यहां से जब इनका घर मकान तोड़ा जा रहा है तो सारे के सारे सपोज साउथ में रहते हैं। एक एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाने के लिए, ये लोग सब साउथ में रह रहे हैं, तो ये लोग 200-300 मीटर दूर जाके ईस्ट में बस रहे हैं, वेस्ट में बस रहे हैं, नॉर्थ में बस रहे हैं, सेंट्रल में बस रहे हैं। क्यों? जहां पे हिंदू मेजोरिटी इलाका है दोस्तों, जहां पे असामीज मुस्लिम जो कि नेटिव मुस्लिम्स है वहां के, उनकी मेजोरिटी इलाकों में ये बस रहे हैं। इसीलिए कि आने वाले 2026 में जो असम के विधानसभा चुनाव होंगे तो वहां पे भारी मात्रा में बीजेपी के अगेंस्ट में ये लोग वोट कर सके, और जहां जहां से बीजेपी की सीटें निकलती है वहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट ये लोग पहुंचा सके। इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। ये हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें हो सकती है इन्वॉल्व। इनको कोई समझा के वहां पे भेज रहा है, इनको डायरेक्शन दे रहा है कोई कि आप जाके हिंदू मेजोरिटी में एरिया में बसो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी के पीछे बैकिंग कर रही है इनकी। इसकी हम जांच करेंगे आने वाले टाइम में। और आपको बता दूं बात एकदम सही है, अगर आज यहां से इनको उखाड़ा जा रहा है तो आसपास के एरिया में सबसे पहले खोजेंगे ना, वहां नहीं खोज रहे हैं। 200-300 किलोमीटर दूर जाके दूसरे इलाकों पे ये डोरे डाल रहे हैं और वहां पे जाने की बसने की कोशिश कर रहे हैं। ये कब पता चला दोस्तों असम की गवर्नमेंट को? जब लखीमपुर एक एरिया दोस्तों, वहां पे बहुत बड़ा एविक्शन ड्राइव चल रहा है, डेमोलिशन ड्राइव। तो वहां पे जब घर तोड़े जा रहे थे तब पता चला कि जिनके घर वहां पे तोड़े गए हैं वो खुद दूसरे अलग अलग जगह से आए थे दोस्तों। साउथ सालमरा से कोई आया था, कोई दूसरी और जगह से आया था। तब ये पता खुलासा हुआ और पता चला असम की सरकार को। अब दोस्तों वहां पे असम लैंग्वेज, असामीज लैंग्वेज को लेके भी एक चर्चा शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि वहां पे एक बीटीसी, ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के एक लीडर है मोइनुद्दीन अली। इसने अपनी सभा में ऐसी हिंसक बातें की है कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी की नजरों में ये आ चुका है और बहुत जल्द इस पे एक्शन भी होगा। आपको बता दूं कि जो इलेक्शन रोल रिवीजन वहां पे भी होने हैं असम के अंदर में, तो वहां पे इस माइनॉरिटी स्टूडेंट का लीडर है मोइनुद्दीन अली। इस मोइनुद्दीन अली ने कहा है कि कोई भी फॉर्म में असमीज लैंग्वेज मत लिखना, वहां पे बंगाली लिखना, क्योंकि हम बंगाली बोलने वाले लोग हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश में जो बंगाली बोली जाती है वो हमारे वेस्ट बंगाल की बंगाली से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो वहां पे
बांग्लादेशी और रोहिंग्या इतने इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं असम के अंदर में कि 40% की जनसंख्या हिमंत बिस्वा शर्मा जी बता रहे हैं कि उनकी हो चुकी है पूरे असम के अंदर में। तो वो अब बोल रहे हैं कि हमारी भाषा हम बंगाली लिखेंगे, वहां पे एसएमएस नहीं लिखेंगे, और धीरे धीरे हम एसएमएस कल्चर को भी खत्म कर देंगे और एसएमएस लोगों को भी। सोचिए, ये इसने कहा है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने तो एकदम, हिमंत बिस्वा शर्मा जी उन्होंने कह दिया कि तुम बेटा एक बार फॉर्म में लिखो, हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन विदेशी है यहाँ पे, हमें पता चल जाएगा, तुम लोग सब लिखो बंगाली, जो जो नहीं लिखना चाहता, हमें पता चल जाएगा कि कौन फॉरेनर है, उसके बाद में हम उसकी तहत में उसी भाषा में एक्शन लेंगे। आपको बता दूं कि हमारे देश की दुर्भाग्य यह है, हमारे देश का, कि 70 साल 60 साल से कांग्रेस की सरकार रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उनके कार्यकाल में जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या पूरे भारत के अंदर में घुसे हैं दोस्तों, 4000 किलोमीटर का बांग्लादेश के भारत का बॉर्डर जो लगता हुआ है, उस पर फेंसिंग ही नहीं की थी कांग्रेस की सरकार ने, खुला छोड़ दिया था कि बाप देश को धर्मशाला बना के रख दिया था। और आज अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर उन्होंने असम के अंदर में यह कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी, अगर कांग्रेस की सरकार असम के अंदर में बनती है तो जिन जिन का घर तोड़ा गया है, जिन जिन का घर उखाड़ फेंका गया है, उनको हम कंपेंसेशन देंगे, उनको हम कंपेंसेट करेंगे। सोचिए। खैर, गौरव गोगोई की पोल खुलने वाली है, सितंबर महीना तक का टाइम मांगा है। हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा था कि सितंबर महीना में पूरी तरह से एक्सपोज कर दूंगा कि आईएसआई के रोल पे काम करता है गौरव गोगोई। बहुत बार वो पाकिस्तान का दौरा भी कर चुका है आईएसआई के निमंत्रण पे, और उनकी बीवी खुद आईएसआई के पेरोल में है, और सालों 10 साल उन्होंने आईएसआई के लिए काम किया गया है। इसका खुलासा वो करने वाले हैं आने वाले महीनों में। आपको बता दूं दोस्तों कि असम के अंदर में 8 लाख एकड़ सरकारी जमीन पे इलीगल कब्जा किया हुआ है, ये हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है। और आने वाले टाइम में हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कि ये प्रोसेस पूरे असम के अंदर में चलेगा। जितनी भी सरकारी जमीन है, जितनी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड पे इन लोगों ने कब्जा किया है, जितनी भी वीजीआर पीजीआर लैंड पे इन्होंने कब्जा किया है, वीजीआर मतलब विलेज ग्रेजिंग रिजर्व, गांव वाली जमीन जो होती है दोस्तों, जहां पे गांव के आसपास में गाय बकरे चराते हैं दोस्तों, घास, वो एरिया को कहते हैं। और पीजीआर मतलब प्रोफेशनल ग्रेजिंग प्लेस रिजर्व, इसका मतलब यह है दोस्तों जहां पे आपको पता है इंडस्ट्री लगने वाली जमीन हो, जहां पे कोई कॉमर्शियल स्पेस हो, खोलने की बात कर रही हो सरकार, वहां पे हो, तो ऐसी जमीनों पे भी इन लोगों ने कब्जा किया है पूरे असम के अंदर। हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि बहुत बड़ा अभियान होने वाला है असम के अंदर में। आए दिन डेली बेसिस पे वहां से दोस्तों इलीगल बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं बॉर्डर में, भारत के अंदर में क्रॉस करते हुए इन लोगों को ढकेल के नोमैंस लैंड में फेंक दिया जाता है। कई बांग्लादेशियों को असम के अंदर से पकड़ा गया है, उनको भी नोमैंस लैंड में छोड़ दिया जाता है। 30,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अभी खोज कर रही है असम की पुलिस पूरी तरीके से। आपको बता दूं कि वहां पे कैटल स्मगलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, कि गायों को भैंसों को यहां से बांध के बांग्लादेश ले जाया करते थे ये लोग। तो आए दिन अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि बीएसएफ जो वहां पे है दोस्तों, उनकी गोली से मौत हो जाती है स्मगलरों की। पहले ये सब नहीं होता था, अब तो फेंसिंग का काम जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है। कांग्रेस की सरकार बस इनके वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत में भारत के अंदर में 4 करोड़ 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाया है, ताकि भारत के अंदर में हर जगह पे बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर में ये लोग जाके वहां पे बच्चे पैदा करें अनलिमिटेड, मोदी जी से राशन ले। भारत के रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है दोस्तों, जितनी भी सरकारी स्कीम्स होती है, फिर वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सबसे ज्यादा एनरोल्ड यही लोग होते हैं। आपको बता दूं कि बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनिस है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको एक आंख नहीं भाती है दोस्तों भाजपा की सरकार, इसीलिए क्योंकि वहां पे जबरदस्त तरीके से एक्शन लिया जाता है, इन लोगों को रोका जाता है कोई भी दंगे फसाद करने में। याद है ना आपको, धुबरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में
कहा जाता है कि मेजोरिटी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या की है, जो कि खुद को असामीज बताते हैं। कोई 15 साल से वहां पे बसा है, कोई 20 साल से बसा हुआ है, कोई 25 साल से बसा हुआ है। तो ये हाल है, बॉर्डर को पूरा खुला का खुला छोड़ दिया था वहां पे। और हिमंत बिस्वा शर्मा जी जितने भी इलीगल सिम बेचने वाले हैं उनके ऊपर भी स्ट्राइक कर रहे हैं। प्लस अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि अचानक से 1-1.5 महीने के अंदर ही 5000 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक एक्स प्लेटफॉर्म पे खुले गए हैं, स्पेशली हिमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए। और ये सब ऑपरेट हो रहे हैं बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से कुछ हो रहे हैं दोस्तों, पाकिस्तान से कुछ हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने बाकायदा कहा, और इन लोगों की आईडीज पे अगर आप जाके देखेंगे तो मोस्टली इन्होंने लिखा है कि आईआईटी में हम पढ़ते हैं, आईआईटी में एलुमनी है। जबकि वहां पे असम की पुलिस ने जांच करने गई आईआईटी में, तो वहां पे पता चला ऐसा नाम का कोई शख्स जिंदगी में पढ़ा नहीं है। और ये सब कांग्रेस की पॉलिटिक्स है दोस्तों। 2026 के चुनाव आने से पहले ये पूरी तरह से असम का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, ये खुद हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस ने जब ये कह दिया कि हम आपको कंपेंसेट करेंगे जिन जिन लोगों का घर मकान तोड़ा गया है, तो इनके क्या बाप के पैसे हैं? पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जिस तरीके से कन्वर्शन रैकेट चलाया गया था कांग्रेस की सरकार में, सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के मेजोरिटी स्टेट्स जो है वो सब कन्वर्ट हो चुके हैं आज की डेट में। आज की डेट में ये हाल बना दिया था कांग्रेस की सरकार ने। अब कांग्रेस की सरकार बिहार के अंदर में देखिए किस तरीके से इलेक्शन रोल रिवीजन जो हो रहा है, वोटर रोल रिवीजन, उससे क्यों बौखलाई हुई है। इसीलिए बौखलाई गई है क्योंकि इनके वोट बैंक जो इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या है वो वोटर लिस्ट से बाहर होंगे। खैर ये वाला प्रोसेस बंगाल के अंदर भी जारी होगा और असम के अंदर भी होगा। असम की सरकार ने कहा है कि असम की सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी इलेक्शन कमीशन का, कोई भी अगर उनको जरूरत पड़ती है ये ड्राइव करने में। तो आपको बता दूं, आप देखिए बिहार के अंदर में जहां पे इलेक्शन कमीशन वोटर रोल रिवीजन के लिए बीएलए जा रहे हैं, जो एजेंट जा रहे हैं दोस्तों, बूथ लेवल एजेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, तो वहां से नेपाली पकड़े जा रहे हैं, म्यांमारी पकड़े जा रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। इन सब का नाम काटा जाएगा वोटर लिस्ट से। भारत के अंदर में जितनी भी सरकारी स्कीम्स है सबसे ज्यादा यही लोग खाते हैं। आधार कार्ड फेक इनको मिल जाता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड मिल जाती है। तो असम सरकार ने अब वहां के नई आधार कार्ड बनाने के लिए नए नियम बनाने की बात भी कही है कि अब किसी को भी आधार कार्ड बनाना पड़े तो एक वहां पे मौजूद बंदा उसके घर में जाएगा और एक एक डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी की जाएगी। ऐसे ही किसी को आधार कार्ड नहीं मिल जाएगा। अब वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, तो इजीली कुछ अवेलेबल अब नहीं होगा पूरे असम के अंदर में। और ये 8 लाख एकड़ की जमीन जो सरकारी जमीन जब्त है आज की डेट में असम के अंदर, वो पूरी तरीके से खाली करवाएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये कह दिया गया है। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। कांग्रेस पार्टी देखिए इसके खिलाफ अभी 2:30 बजे की ये पोस्ट है। निगत अब्बास बोल के कांग्रेस की एक प्रवक्ता है जो पहले भाजपा में थी, भाजपा से टिकट नहीं मिला इसीलिए कांग्रेस में चली गई, अब भाजपा के खिलाफ बात कर रही है। ये देखिए कांग्रेस अभी मीटिंग कर रही है दोस्तों, असम कांग्रेस, सेंट्रल कांग्रेस की किस तरीके से वहां पे एविक्शन ड्राइव जो डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है, जो सरकारी जगहों को खाली करवाने की अभी अभियान चल रहा है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उसके खिलाफ इन लोगों की सिंपैथी देखिए। ये कह रहे हैं कि भारतीयों को घर तोड़े जा रहे हैं वहां पे। सबको पता ही लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनके अपने जमाई बना के रखे थे इतने साल से, इसीलिए इन लोगों का पीड़ा है, इन लोगों का दर्द है आज। तो ये थी अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।